हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आओ आज की एक स्टोरी देखते हैं। हॉनेस्ट वुड कटर। हॉनेस्ट यानी ईमानदार, वुड कटर यानी लकड़हारा, यानी ईमानदार लकड़हारा। ठीक है ना, ये एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी है। आओ इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। ठीक है। There was an honest woodcutter named सुखी राम फुल स्टॉप। There यानी वहाँ, was यानी था, an honest woodcutter यानी एक ईमानदार लकड़हारा, named जिसका नाम था सुखी राम। वहाँ एक ईमानदार लकड़हारा था जिसका नाम था सुखी राम। ठीक है। दियर, जब भी किसी स्थान की बात हो तो दियर आता है। ठीक है ना। वाज यानी था, एन ऑनेस्ट, एन के जो आर्टिकल है, 3 आर्टिकल होते, ए एन दी। एन हमेशा ऑनेस्ट। ठीक है ना, क्या गया था, नेम्ड जिसका नाम क्या था, सुखीराम। वन डे यानी एक दिन। हिज एक्स फेल इनटू ए रिवर। वन डे यानी एक दिन, हिज एक्स यानी उसकी जो कुलाड़ी है, एक्स का मतलब क्या था, कुलाड़ी, ए एक्स ई, एक्स का मतलब कुलाड़ी। फेल इनटू यानी गिर गई, इनटू ए रिवर। ठीक है। वन डे यानी एक दिन, हिज एक्स यानी उसकी जो कुलाड़ी, फेल इनटू यानी गिर गई, ए रिवर यानी एक नदी के अंदर। एक दिन उसकी जो कुलाड़ी है नदी के अंदर गिर गई। एन एंजल अपीयर्ड बिफोर हिम एंड रिवार्डेड हिम फॉर हिज ऑनेस्टी फुल स्टॉप। एन एंजल का मतलब एक जो देवदूत है, अपीयर्ड यानी वो प्रकट हुआ, सामने आना, बिफोर यानी के सामने, हिम यानी उसके, एंड रिवार्डेड और पारितोषिक देना, रिवार्डेड का मतलब उपहार देना, हिम यानी उसको, फॉर हिज ऑनेस्टी यानी उसकी ईमानदारी के लिए। ठीक है। एन एंजल यानी एक जो देवदूत है, अपीयर्ड यानी वो प्रकट हुआ, बिफोर हिम यानी उसके सामने, एंड रिवार्डेड और उसने उपहार दिया, हिम यानी उसको, फॉर हिज ऑनेस्टी यानी उसकी ईमानदारी के लिए। ठीक है ना। एन एंजल यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, अपीयर्ड इसकी मेन वर्ब है, बिफोर यानी के सामने, बिफोर का मतलब पहले नहीं होगा, यहाँ पे सामने है ना। एंड दूसरी वर्ब रिवार्ड के लगा रही, रिवार्डेड। ठीक है ना, रिवार्डेड। ठीक है। पहली वर्ब तो ये, सेकंड फॉर्म, और दूसरी वर्ब एंड कंजक्शन लगा, हिम यानी उसको, फॉर हिज ऑनेस्टी यानी उसकी ईमानदारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टाइम अगो कॉमा देयर लिव्ड ए वुड कटर इन ए विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर फुल स्टॉप। लॉन्ग टाइम अगो यानी बहुत समय पूर्व। ठीक है। लॉन्ग टाइम अगो यानी बहुत समय पूर्व। डियर लिव्ड यानी वहाँ रहता था, ए वुड कटर यानी एक लकड़हारा, इन ए विलेज यानी एक गांव के अंदर, ऑन द बैंक ऑफ रिवर यानी नदी के किनारे। ठीक है ना। डियर जब भी पहले स्थान की बात हो। ठीक है ना। लिव्ड यानी रहता था, ए वुड कटर। ठीक है ना, यहाँ एन नहीं आया क्योंकि होनेस्ट नहीं आया, इसलिए ए आया यहाँ पे। ठीक है ना, ए वुड कटर। ठीक है ना। वुड कटर यहाँ पे क्या, नाउन का काम कर रहा। नाउन के आगे हमेशा आर्टिकल आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इन ए विलेज यानी एक गांव के अंदर, विलेज भी वापस क्या, नाउन है, इसलिए ए आर्टिकल है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर यानी नदी के किनारे। ठीक है। हिज नेम वाज सुखीराम। हिज नेम उसका जो नाम था, वाज यानी था, सुखीराम उसका नाम सुखीराम था। ही लिव्ड विथ हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। ही यानी वह, लिव्ड यानी रहता था, विथ यानी के साथ, हिज वाइफ वह अपनी वाइफ के साथ रहता था, एंड 2 चिल्ड्रन यानी 2 बच्चों के साथ। ठीक है। ही वॉज वेरी पुअर। ही यानी वह, वाज यानी था, वेरी पुअर यानी बहुत ही ज़्यादा गरीब था, वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था। ही अर्नड हिज लाइवलीहुड बाई सेलिंग वुड्स। ही यानी वह, अर्न यानी कमाता था, हिज लाइवलीहुड यानी उसकी आजीविका, बाई सेलिंग वुड यानी वह लकड़ी बेचकर उसकी आजीविका कमाता था। ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, अर्न इसकी मेन वर्ब है, हिज लाइवलीहुड यानी उसकी आजीविका, बाई सेलिंग वुड यानी लकड़ी बेचकर। एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग कॉमा ही वेंट टू द नियर बाई फॉरेस्ट टू कट वुड। एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी प्रत्येक दिन, प्रातःकालीन, ही यानी वह, वेंट टू यानी वेंट टू का मतलब जाया करता था, द नियर बाई फॉरेस्ट यानी पास ही के जंगल में, टू कट वुड यानी लकड़ी काटने के लिए। ही वेंट टू द नियर बाई फॉरेस्ट वह जाया करता था पास ही के जंगल में, टू कट यानी काटने के लिए, वुड यानी लकड़ी।
ही देन सोल्ड द वुड इन द विलेज। ही यानी वह, देन यानी तब, सेल की सेकंड फॉर्म, सोल्ड वह बेचता था, द वुड यानी लकड़ी को, इन द विलेज यानी गांव के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या द आर्टिकल आया, यहाँ पे द आर्टिकल आया, क्या आया, वुड के आगे भी द आर्टिकल आया और विलेज के आगे भी द आर्टिकल आया, क्योंकि वो चीज़ें फिक्स हो गई। कौन सी लकड़ी जो पहले आगे आई थी बता दिया अब, और कौन सा गांव, वो गांव जो पहले जिसमें वो रहा करता था, मतलब वो सारी चीज़ें फिक्स हो गई, इसलिए द आर्टिकल यूज कर लिया यहाँ पे। ही लीड ए सिंपल एंड कंटेंट लाइफ। ही यानी वह, लीड यानी बेसिकली नेतृत्व करना होता, पर यहाँ पर वह जीता था। ही लीड यानी वह जीता था, सेकेंड फॉर्म की वर्ब की है ना। ही लीड जीता था, वह ए सिंपल लाइफ, वह एक साधारण जीवन जीता था, एंड कंटेंटेड लाइफ, साधारण और संतुष्टि भरा जीवन जीता था, वह साधारण और संतुष्टि भरा जीवन जीता था। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, ठीक है। वो देखो ये एक देवी है, एंजल है, ठीक है ना, ठीक है, आप इसको देवी कह सकते हो, एंजल यानी देवदूत है, ठीक है ना। और ये लकड़हारा, और ये यहाँ पे पास ही में एक पेड़ है, ठीक है ना, जिसको वह लकड़ियाँ काट रहा था। वन मॉर्निंग यानी एक सुबह, सुखीराम हैड क्लाइम्ड ऑन ए ट्री टू कट वुड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। एक मॉर्निंग, एक प्रातःकालीन, सुखीराम हैड क्लाइम्ड, सुखीराम चढ़ा था, ऑन ए ट्री यानी एक पेड़ के ऊपर, ए ट्री यानी एक पेड़ के ऊपर, टू कट यानी काटने के लिए, वुड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यानी नदी के किनारे। सुखीराम एक पेड़ पर चढ़ा था एक दिन नदी के किनारे लकड़ी काटने के लिए, ठीक है ना। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी चढ़ा था, ठीक है ना। ए ट्री, ट्री के पहले आर्टिकल आया, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। ए जैसे ही वाज कटिंग वुड, ही वाज कटिंग वुड, हिज एक्स स्लिप्ड फेल इनटू द रिवर, फुल स्टॉप। जैसे ही वाज कटिंग, वह काट रहा था, जैसे ही वह पेड़ काट रहा था, मतलब लकड़ी काट रहा था, हिज एक्स उसकी जो कुल्हाड़ी है, स्लिप्ड यानी वो स्लिप हो गई यानी फिसल गई, एंड फेल इनटू द रिवर और वह नदी के अंदर जा गिरी, उस नदी के अंदर। इसमें देख पा रहे होंगे आप, ठीक है ना। बी प्लस वर्ब में ING, ठीक है ना। हिज एक्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। एंड फेल इनटू और वह गिर गई, किसके अंदर, द रिवर यानी नदी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ही गोट डाउन द ट्री एंड सर्च फॉर द एक्स बट कुड नॉट फाइंड इट। ही गोट डाउन, वह नीचे उतरा, गोट डाउन का मतलब क्या था, वह नीचे उतरा, द ट्री यानी पेड़ से, एंड सर्च और उसने तलाशी की, फॉर द एक्स यानी उस कुल्हाड़ी की, बट कुड नॉट फाइंड इट और परंतु वह इसे नहीं पा सका या नहीं खोज सका। ही गोट डाउन यानी वह नीचे उतरा, द ट्री यानी पेड़ से, एंड सर्च पहली वर्ब तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरी वर्ब ये, फॉर द एक्स किसके लिए, एक्स कुल्हाड़ी के लिए, बट कुड नॉट फाइंड इट और परंतु वह नहीं पा सका। ही हैड नो अदर एक्स, ही हैड नो अदर एक्स उसके पास कोई अन्य एक्स यानी कुल्हाड़ी नहीं थी। ही हैड नो अदर एक्स उसके पास कोई अन्य कुल्हाड़ी नहीं थी। इट वाज हिज ओनली प्रॉपर्टी टू अर्न लिविंग सॉरी, इट वाज हिज ओनली प्रॉपर्टी टू अर्न लिविंग। इट यानी ये है, वाज यानी थी, हिज ओनली यानी उसकी पहली, ठीक है ना, हिज ओनली यानी उसकी सिर्फ, ठीक है ना। प्रॉपर्टी यानी संपदा, ठीक है ना, आप बोल सकते हो उसकी संपत्ति, ठीक है। प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति। इट वाज हिज ओनली प्रॉपर्टी यानी उसकी संपत्ति थी, टू अर्न यानी आजीविका कमाने के लिए, लिविंग यानी जीवन के खातिर आजीविका कमाने के लिए उसकी ओनली लास्ट संपत्ति थी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ही बिकेम सैड, ही यानी वह, बिकेम यानी हो गया, सैड यानी उदास, वह उदास हो गया। ही सेट अंडर द ट्री एंड स्टार्टेड क्राइंग, ये आगे आएगा है ना। ही सेट अंडर द ट्री, वह बैठ गया किसके अंदर, ट्री के नीचे, एंड पेड़ के नीचे, एंड स्टार्टेड क्राइंग और वह चिल्लाने लग गया। ही यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, सेट इसकी मेन वर्ब है जो कि वर्ब की सेकंड, अंडर द ट्री एंड पेड़ के नीचे, एंड कंजक्शन लगा के दूसरी वर्ब भी स्टार्टेड और वह चिल्लाने लग गया, क्राइंग यानी रोने लग गया। यहाँ देखो स्टार्टेड क्राइंग है ना। आगे बढ़े। जस्ट देन एन एंजल अपीयर्ड बिफोर हिम, जस्ट देन
तुरंत ही एन एंजल यानी एक देवदूत अपियर्ड यानी प्रकट हुए बिफोर हिम यानी उनके सामने। तुरंत ही एक एंजल एक देवदूत अपियर्ड यानी प्रकट हुए बिफोर हिम यानी उनके सामने। अपियर्ड यहाँ पे इसकी अपोजिट होता है डिसअपियर, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। बिफोर का मतलब सामने, हिम यानी उनके। द एंजल आस्क्ड हिम, द एंजल का मतलब जो वह जो देवदूत है, आस्क्ड हिम उसने पूछा, व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ, वाई आर यू क्राइंग तुम क्यों चिल्ला रहे हो। द एंजल आस्क्ड हिम, एंजल ने उससे पूछा, व्हाट हैपेंड क्या घटित हुआ, वाई आर यू क्राइंग तुम क्यों चिल्ला रहे हो, ठीक है। द वुड कटर सेड टू हिम, आई हैव लॉस्ट माई ओनली एक्स फुल स्टॉप। द वुड कटर, द वुड कटर का मतलब होता है जो बड़ा लकड़हारा, सेड टू हिम यानी लकड़हारा ने उससे कहा, आई हैव लॉस्ट माई ओनली एक्स मैं खो चुका हूँ मेरी सिर्फ जो वह कुल्हाड़ी थी उसको। द वुड कटर सेड टू हिम, वुड कटर ने लकड़हारा ने कहा हिम यानी उसको, हैव लॉस्ट यानी मैं खो चुका हूँ, माई ओनली एक्स यानी मेरी वह कुल्हाड़ी। इट हैज़ फॉलन इनटू द रिवर, इट हैज़ फॉलन यह गिर चुकी है, इनटू द रिवर यानी किसके अंदर, नदी के अंदर। इट हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वह नदी के अंदर गिर चुकी हैं। डोंट वरी सेड एंजल एंड डाइव इनटू द रिवर, डोंट वरी चिंता मत करो, सेड द एंजल यानी उस देवदूत ने कहा, एंड डाइव इनटू और उसने डुबकी लगा दी, ठीक है ना, इनटू द रिवर वह रिवर के अंदर डुबकी लगा दी है, रिवर के अंदर छुप गए, ठीक है। डोंट वरी यानी चिंता मत करो, सेड एंजल यानी देवदूत ने कहा, और लिव डाइव इनटू और वह डाइव का मतलब होता उसके अंदर पानी में उतर जाना है ना, इनटू द रिवर। सून ही केम अप विद द गोल्डन एग, सून यानी जल्दी ही यानी वह, केम अप यानी आए, विद ए गोल्डन एग यानी सोने के कुल्हाड़ी के साथ, ही यानी वह, सून यानी का मतलब जल्दी, ही केम अप विद यानी आए, ए गोल्डन एग्स यानी सोने के कुल्हाड़ी के साथ वो आए। गिविंग इट टू सुखी राम ही सेड, टेक योर एग्स एंड स्टॉप क्राइंग, गिविंग यानी देते हुए, इट टू सुखी राम, ठीक है ना, सुखी राम है ना, गिविंग यानी देते हुए, इट टू सुखी राम को ये देते हुए, ही सेड उन्होंने कहा, टेक योर एग्स एंड स्टॉप क्राइंग ये तुम्हारी कुल्हाड़ी लो, एंड स्टॉप क्राइंग और चिल्लाना बंद करो या रोना बंद करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। सुखी राम डिडेंट एक्सेप्ट इट फुल स्टॉप, सुखी राम डिडेंट एक्सेप्ट इट, सुखी राम ने इसको एक्सेप्ट यानी स्वीकार नहीं किया। ही सेड ऐसा उसने कहा, दिस एक्स इज़ नॉट माइन, माइन इज़ मेड ऑफ आयरन, सुखी राम डिडेंट एक्सेप्ट इट, सुखी राम ने इसको स्वीकार नहीं किया। ही सेड उसने कहा, दिस एक्स जो ये जो कुल्हाड़ी इज़ नॉट माइन ये मेरी नहीं है, माइन इज़ मेड ऑफ आयरन मेरी जो बनी हुई वह किससे है, लोहे की बनी हुई, ठीक है ना। दिस एक्स यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज यानी है, नॉट माइन यानी मेरी नहीं है, माइन इज़ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑफ आयरन मेरी जो बनी हुई है वो किसकी है, लोहे की है। द एंजल डिसअपियर इनटू द वाटर अगेन एंड रिटर्न विद द सिल्वर एग्स, द एंजल मैंने अभी आपको डिसअपियर बताया था ऊपर, डिसअपियर का मतलब गायब हो जाना, वह जो एंजल देवदूत गायब हो गया, इनटू द वाटर यानी पानी के अंदर, अगेन यानी दोबारा, एंड रिटर्न और लौट आए, विथ द सिल्वर एग्स यानी एक चांदी की कुल्हाड़ी के साथ। द एंजल यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, डिसअपियर गायब हो जाना, इनटू द वाटर यानी पानी के अंदर, अगेन यानी दोबारा, एंड रिटर्न और लौट आए, पहली वर्ब तो ये हो गई और दूसरी वर्ब ये हो गई। एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो कि बहुत सारे वर्ब ले सकता है एक साथ, बहुत सारे नाउन ले सकता है, ठीक है ना, एंड लगा के। विद सिल्वर एक्स यानी सिल्वर का मतलब चांदी की कुल्हाड़ी। ही सेड उसने कहा, टेक दिस इट मस्ट बी योर कॉमा आई सपोज फुल स्टॉप। ही सेड उसने कहा, टेक दिस इसे लो, इट मस्ट बी योर्स ये तुम्हारी हो सकती है, होनी चाहिए, ठीक है, ये तुम्हारी ही होनी चाहिए, आई सपोज ऐसा मैंने माना है, ठीक है ना। ही सेड उसने कहा, टेक दिस इसको लियो, इट मस्ट बी योर्स ये तुम्हारी ही होनी चाहिए, आई सपोज ऐसा मैंने माना, सपोज यानी ऐसा मेरा मानना है, ठीक है ना। टेक द वुड कटर, सॉरी द वुड कटर शॉक हिज हेड अगेन, ठीक है। द वुड कटर का मतलब जो लकड़हारा, शौक यानी बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो गया, मतलब आपको ऐसी चीज़ कोई दिखाई दे दे अचानक और ऐसा कुछ लाइफ में हो जाए आपके,
जीवन के अंदर तो आप भी शॉक हो जाओगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो जाना। द वुड कटर शॉक हिज हेड, यानी वह उसने अपना सर पकड़ने लग गया वह, ठीक है ना। शॉक हिज हेड अगेन, यानी वह अपना सर पकड़ने लग गया अचानक, ठीक है, अचंभित स्वभाव से। हिज हेड अगेन। द एंजल प्लंज इनटू द रिवर फॉर द थर्ड टाइम एंड कम अप विथ एन आयरन एक्स फुल स्टॉप। द एंजल का मतलब होता है जो वह देवदूत है। प्लंज इनटू यानी उसने अगेन गोता लगाया। प्लंज इनटू यानी अंदर चले जाना या गोता लगाना। द एंजल प्लंज इनटू अगेन चले गए। द रिवर यानी नदी के अंदर फॉर द थर्ड टाइम तीसरी बार। एंड कम अप विथ एन आयरन और तीसरी बार और किसके साथ आए, लोहे की कुल्हाड़ी के साथ आया। कौन, एंजल, देवदूत, ठीक है। आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे किस प्रकार ये कहानी एक जो कि लकड़हारा के साथ में हुई, और परंतु उसने अपनी ईमानदारी रखी कि भाई मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं, लेकिन इसकी जगह आज का कोई मानव होता तो वो बोल देता जो चांदी वाली, जो सिल्वर वाली जो आई थी या फिर जो गोल्ड वाली आई थी यही है मेरी, लेकिन उसने ईमानदारी रखी। ईमानदारी का फल कैसा होता देखो आगे इसमें पढ़ते हैं अपन। एज सून एज, जैसे ही द वुड कटर सा द आयरन एक्स, जैसे ही द वुड कटर जो लकड़हारा सा यानी देखा द आयरन एक्स का मतलब वो जो लोहे की कुल्हाड़ी। ही जम्प्ड विथ जॉय, वह उछल पड़ा। ही जम्प्ड यानी उछल पड़ा, जम्प्ड विथ जॉय आनंद से उछल पड़ा। ए सुन एज, जैसे ही द वुड कटर यानी जो लकड़हारा सा यानी देखा द आयरन एक्स यानी लकड़ी की जो लोहे की जो कुल्हाड़ी है, ठीक है ना, लोहे की जो कुल्हाड़ी देखी। ही जम्प्ड विथ, वह उछल पड़ा, जो यानी आनंद के साथ। ही फेल एट द फीट ऑफ हिज एंजल एंड क्राइड, इट्स माई एक्स, प्लीज़ गिव इट टू मी। ही फेल एट, ही यानी वह, फेल एट द फीट यानी वह अपने पैर वहाँ पर ज़मीन पे उछाल। ही फेल एट द फीट ऑफ द एंजल एंड क्राइड, वह अपने पैरों के साथ में वहाँ पर उछलने लगा, ठीक है, ऑफ द एंजल यानी उस देवदूत के सामने। एंड क्राइड और वह चिल्लाए, इट्स माई एक्स, और यह है मेरी एक्स यानी मेरी कुल्हाड़ी है। प्लीज़ गिव इट टू मी, प्लीज़ यानी कृपया, गिव यानी मुझे, ठीक है ना, गिव यानी देना, इट टू मी यानी यह मुझे दे दो। प्लीज़ गिव इट टू मी, यह मुझे दे दो, ठीक है। द एंजल वाज प्लीज्ड विथ हिज ऑनेस्टी फुल स्टॉप। द एंजल का मतलब जो देवदूत है, वाज प्लेस्ड वह आनंदित हो गया, बी प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म यहाँ पे, ठीक है ना, पैसिव वॉइस। द एंजल वाज प्लेस्ड, एंजल आनंदित हो गया मतलब देवदूत, विद हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी से, ठीक है ना, उसकी ईमानदारी से क्या हो गया, आनंदित हो गया। देख पा रहे होंगे आप इस फोटो के अंदर किस प्रकार वो देवदूत पानी के अंदर खड़ा तीनों कुल्हाड़ियाँ लेकर, और ये जो वो लकड़हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। He presented him with the golden silver axe also as a reward full stop। ही यानी उसने, presented यानी प्रस्तुत की, him यानी उसको, with the golden and silver axe also as a reward, उसने, किसने, देवदूत ने, ठीक है ना, जो वो देवदूत था उसने present यानी प्रस्तुत की, him यानी उसको, with the golden यानी वो सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी, आल्सो एज ए रिवार्ड यानी एक उपहार के रूप में ये सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी उसको दे दिए। देखो आप, ये सोने की, ये चांदी की और ये लोहे की, ठीक है, 3 कुल्हाड़ियाँ दिखाई दे रही। द वुड कटर थैंक्ड द एंजल एंड वेंट अवे हैप्पीली। द वुड कटर यानी जो लकड़हारा रहा उसे थैंक्ड यानी धन्यवाद दिया, द एंजल यानी उस देवदूत का, एंड वेंट अवे और चला गया, हैप्पीली यानी खुशी के साथ में, उसने उसका धन्यवाद दिया और वह खुशी के साथ में वहाँ से चला गया, ठीक है। तो अपने जीवन के अंदर हमेशा ईमानदारी रखनी चाहिए, किसी वस्तु को देखकर लालच नहीं करना चाहिए कि ये अपनी है इसको ये कर ले, नहीं, हमेशा ईमानदारी रखें, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना कार्य पूर्ण रूप से करें। जीवन में निश्चित रूपेण आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। ईमानदारी के सामने बहुत सारी बाधाएं ज़रूर आती है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो वो लॉन्ग टाइम तक रहती है, लंबे टाइम तक, पर बेईमानी से सफलता जल्दी मिल जाती है पर वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती है। इसी के साथ इस स्टोरी को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये आपका अपना चैनल है और आपकी अपनी जिम्मेदारी है इसको लाइक करना, शेयर करना और दूसरे लोगों तक पहुंचाना। धन्यवाद।